कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 5 मंजिला इमारत के मलबे से खवातीन और बच्चों समेत अब तक 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 9 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम को एक नौब्याहता जोड़े की भी तलाश। नेहवल और मनीषा की 5 माह कबल शादी हुई थी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम रात भर जारी रहा है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। मखदूश इमारतों के मकीन खुद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, किसी को ज़बरदस्ती घरों से नहीं निकाल सकते। गैर कानूनी तामीरात पर SBCA के साथ इजलास करूंगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद खोसो ने कहा कि मुतासिरा इमारत के मकीनों को 2022, 2023 और 2024 में नोटिस दिए गए थे। टीम तश्कील दी है। 107 में से 21 ज़्यादा खतरनाक इमारतें हैं। इन 21 इमारतों में से 14 को खाली करा चुके हैं। लियारी वाक़े पर फौरी किसी को जिम्मेदार करार देना कब्ल अज़ वक्त होगा। गिरने वाली इमारत के मलबे में शायद कोई जिंदगी बाकी हो, शायद कोई अच्छी इत्तला मिल जाए, क्या पता कोई मोज़ा हो जाए। अपने प्यारों की खैरियत के लिए अहले खाना और दीगर दवागो मलबे से कुछ फासले पर नजरे इमदादी ऑपरेशन पर हर आहट के मुंतजिर अपने प्यारों की एक आवाज़ सुनने को तरस गए। रिश्तेदारों की बिल्डिंग है। हम ठट्टा में रहते हैं और मेरी पुफी वाले जो है उसकी फैमिली यहाँ है, वो दब गई है अंदर। तो किसी से कोई राब्ता हुआ, कोई जख्मी है या फिर? हाँ, जो 2 जख्मी हैं उसमें एक जो उसका बड़ा बेटा है, नौजवान है, उसका एक बच्चा भी है। उस बच्चे का तो अभी तो इल्म ही नहीं है हमें कहाँ पे है। उसकी वाइफ का भी पता नहीं है कि अंदर है या बाहर है। लेकिन वो अस्पताल लेके गए, सिविल में उसकी डेथ हो गई। अभी फ़ोन आया, वो डेथ हो गई है। अंदर कितने बंदे हमारे अभी कोई पता नहीं। इसमें हर फ्लोर पे 3 फ्लोर, 1, 2, 3 फ्लोर थे। फ़ोन पे आया जो बंदा बेटा उसका एक बाहर था, वो रो रहा था कि हमारी बिल्डिंग गिर गई है, हमारे अंदर लोग फंसे हुए। लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। जब भी यहां आना हुआ इमारत लोगों से भरी हुई थी। इमारत की मालिकन खातून के भतीजे की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, बताया कि इनके खानदान के अफराद 4थी मंजिल पर रहते थे। खातून को तशवीशनाक हालत में निकाला गया, बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी फंसे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस। वज़ीर बल्दियात सिंध की फौरी रेस्क्यू काम मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। जियो ने हर जगह हर वक्त सबसे पहले की अपनी रवायत बरकरार रखी। जियो के रिपोर्टर लियारी की इमारत के करीब सारा दिन मौजूद रहे। काशिफ मुश्ताक, शवाला असलम, राहिल सलमान, सुलेमान सादत खान और जिशान शाह दिन भर रेस्क्यू सरगर्मियों से आगाह करते रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की एंकर अलीना फारूक शेख भी वाक़े की जगह पर पहुंची और नाजरीन को तफसीलात से आगाह किया। लियारी बगदादी में जो इमारत मुनहदिम हुई है वहीं पर मौजूद है। इस वक्त रात हो चुकी है और रात में भी रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। आप ये देख सकते हैं, किसी की बुक्स पड़ी हैं, किसी के जूते पड़े हैं, किसी के कपड़े पड़े हैं। लोगों की जिंदगियां इस मलबे के अंदर पड़ी हैं। अब ये सिर्फ मलबे का ढेर है जिससे अब दुआएं की जा रही है कि कोई मुआवजा हो जाए, कोई बच जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोटोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है।
हमास ने कहा है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना मुस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। मंसूबे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत के लिए फौरी तौर पर तैयार हैं। इसराइल को हमास का जवाब मिल गया। गजा में 24 घंटों के दौरान 148 लाशें और 452 जख्मी। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. जारहियत के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि भारत का पाकिस्तान पर हमला खिते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत की भी मज़म्मत। ईरानी क़यादत से यकजहती का इजहार। गजा की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल किसी रोक टोक के बगैर गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाह लोगों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया को पिघलते ग्लेशियर्स, शदीद गर्मी, तबाहकुन सैलाब और दीगर चैलेंजेस का सामना है। तरक्की के अमल में रुकन मुल्कों के साथ इज्तिमाई काविशों में शिरकत पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत ने $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। हतमी मुआहदे पर आज़रबाईजान के सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आज़रबाईजान के सदर के मशकूर हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान की आलमी पजीराई की एक और गवाही बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी से मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूव, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा अयूब, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर से गैर रस्मी मुलाकातें की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। इसराइली जारहियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत के किरदार और जंगबंदी के फैसले को सराहा। सदर पेज़ेश्कियान ने तनाज़े को कम करने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूव के साथ मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी शराकतदारी और आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म दोहराया। उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात में इलाकाई रवाबित के मनसूबों, बिलखुसूस ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद न अपने लोगों से शेयर किए और ना ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बरादरी से। अमेरिका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक नहीं की कि इस पर हमला बाहर से हुआ है। भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। भारत में कोई मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भी कोई कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाता है। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई सिराय नूरंग भटानी नहर के करीब की गई। कार्रवाई में कालादम टीटीपी के 3 शिद्दत पसंद मारे गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमलों में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से 4 दस्ती बम, क्लाशनकोफ, कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी की रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतनी बड़ी रिलीफ कैसे मिल गई। मिशाल ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन नियाजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। रोहड़ी में 500 साला करबला मुअल्ला का नुढाला ताज़िया जुलूस बरामद। जुलूस यौम आशूर की शाम ख़त्म होगा। कराची में 9 मुहर्रम का जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। कराची के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। लाहौर में नवी मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। इस्लामाबाद में नवी मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस G6 से बरामद होगा। मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से अलम और ताज़िया का जुलूस बरामद होगा। डेरा इस्माइल खान में आज जुलूस सुबह 9 बजे मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर मस्जिद या अली पर ख़त्म होगा। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार ए से रात 9 बजे बरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल और खवातीन की 2 सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 2 टेक्नोक्रेट सेनेट नशिस्तों पर भी इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का एलामिया कालदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम से मुतालिक अहकाम जारी करे। हतमी फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ से रोका जाए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। मखसूस नशिस्तें इखलाकी तौर पर PTI की बनती हैं। PTI को इनका हक दिया जाए। अपनी पार्टी को मशवरा देता हूं कि मखसूस नशिस्तें कबूल करने से इनकार कर दे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनकी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक दम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि गवर्नर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयानात देते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बजट पास ना होता तो उनकी हुकूमत जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया, सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि करप्शन खत्म नहीं हुई मगर कंट्रोल कर ली है। वो गुज़श्ता 12 साल नहीं बल्कि अपनी 15 माह की कारकर्दगी का जवाबदेह हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन 14 नंबर में डकैती के दौरान शहरी की फायरिंग से 1 डाकू मारा गया। दूसरा डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। जैकबाबाद से रोहड़ी आने वाली सखर एक्सप्रेस की छत पर बैठे अफराद के साथ हादसा। 1 शख्स जाम बहक, 11 जख्मी। SSP के मुताबिक बाज़ अफराद करंट लगने और ट्रेन से गिरने के बाइस जख्मी हुए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ DHQ अस्पताल पाकपतन पहुँच गई। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों और अहले खाना ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। दवाइयाँ मौजूद होने के बावजूद बाहर से मंगवाई जा रही थी। MS और दीगर जिम्मेदारों के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश। वज़ीर आला का सख्त एक्शन। CO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ़ार के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करने की हिदायत। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया गया। प्राइवेट लेबॉर्ट्री से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारिग, 3 प्राइवेट लेबॉर्ट्री सील। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आला का अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म। वज़ीर आला ने वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों के पास जाकर फर्दन मिजाज परसी की। इंतजार गाह में बैठे मरीजों और अहले खाना से बातचीत करके अद्वियात की फराहमी और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। अवाम ने फौरी अहकामात जारी होने पर मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? ये तो पंजाब में 26 अरकान को डी-सीट करने की कोशिश में लगे हैं। अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इन्हें पार्टी का नहीं पता, सिर्फ अपने भाई की बात करती हैं। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की उबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसीह कर दी। अलीमा खान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की आज 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR ने कहा है कि कर्नल शेर खान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की। वो अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए हमेशा एक अजीम मिसाल तहरीक का जरिया रहेंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानी आज भी हर पाकिस्तान के दिल में जिंदा है और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। हम अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करते हैं और मादरे वतन के दिफा के अज़्म की तजदीद करते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, कई अफराद लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 फौजी भी हिस्सा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्सेस और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ पिकनिक के बाद गुफ्तगू में बिल पास होने पर खिराज तहसीन। ये भी कहा कि अमरीकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया, हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए, अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है, अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमरीका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन DC में शानदार आतिशबाजी, अमरीकी सदर ट्रंप और अहलिया मिलानिया ने भी आतिशबाजी देखी। आलमी जोहरी एजेंसी के तमाम इंस्पेक्टर्स ईरान से ऑस्ट्रिया में एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। आलमी जोहरी एजेंसी का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात पर ईरान से अपना मुआयनाकारों को वापस बुला लिया है।